अब देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, तो 30 डिग्री है। और शिखर के पाद बिंदु से मीनार का जो है वो शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यदि मीनार जो 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की जो है वो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो है वो ये क्या बोला है, यदि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना है, तो 50 मीटर का जो है वो एक मीनार है। ये जो है वो हमारा 50 मीटर है। ये जो है वो कितना है सर, तो ये जो है वो हमारा 50 मीटर का जो है वो एक क्या है, तो मीनार है। 50 मीटर का एक मीनार है। ये जो है वो मीनार कहाँ पे बनल रहेगा, तो ये जो है वो जमीन पे ही जो है वो बना रहेगा ना। और इधर जो है वो हमारा एक भवन है। इनका जो है वो नाम हम ए और बी जो है वो रख देते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, तो भवन है। क्लियर। और देखिए क्या बोला है, मीनार के जो है वो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। भवन के शिखर का जो है वो उन्नयन कोण जो है वो ये मीनार के जो है वो पैर बिंदु जो है वो ये कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। और भवन के जो है वो पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो ये देखिए, ये जो है वो मीनार के शिखर से भवन के जो है वो पैर बिंदु का जो है वो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। तब हमें भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो हमारा भवन है। ए बी क्या है, तो भवन है। तथा ये जो है वो सी डी जो है वो नाम दे दीजिए। ये जो है वो सी डी इज इक्वल टू ये 50 मीटर का एक जो है वो क्या है, तो मीनार है। मीनार है हमने ये जो है वो मान लिया है। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं, चूंकि त्रिभुज हमें जो है मीनार ये जो भवन की जो है ऊंचाई चाहिए। पहले जो है वो ये हमारा लंब दिया हुआ है, तो हम इनसे जो है वो बी सी डी त्रिभुज से जो है वो आधार निकाल लेते हैं। तो हम जो है वो चलेंगे, चूंकि त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में जो है वो हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम टेन साइड लगाएंगे। कितना लगाएंगे, टेन साइड। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा सी डी है, तो जो है वो सी डी बटा ये बी डी हो जाएगा। तो टेन साइड है, तो टेन साइड का मान कितना होता है, तो √3 इज इक्वल टू सी डी जो है वो कितना दिया हुआ 50 बट्टा में ये बी डी, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये √3 बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो हम यहाँ जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो बी डी इज इक्वल टू ये 50 बट्टा √3 हो जाएगा। क्लियर। बी डी का जो है वो मान हमारा सर इतना जो है वो निकल गया। क्लियर। अब जो है वो हम चलते हैं यहाँ पे, लिखिए पुनः। अब जो है वो हम चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ये जो है वो हमारा निकल गया है 50 बट्टा √3। अब जो है वो हम ए बी डी में जो है वो चलते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी डी में हम जो है वो ए बी डी में जो है वो चलेंगे। तो अब जो है वो हम यहाँ पे 30 डिग्री कौन बना रहा है, तो हम जो है वो यहाँ पे tan 30 लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो लंब चाहिए। तो हम जो है वो tan 30 लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब हमारा जो है वो ए बी है, अब बट्टा आधार 50 बट्टा √3 है, 50 बट्टा में ये √3। तो ये जो है वो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान जो है वो 1 बट्टा √3 होता है, बराबर ये जो है वो ए बी, और ये जो है वो ए बी, ये जो है वो हमारा √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 बट्टा ये 50 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये 50 इज इक्वल टू ये ए बी गुना में ये √3 गुना में ये √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा 50 इज इक्वल टू √3 तो ये 3 ए बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये ए बी का मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 50 बट्टा में 3। इनको जब पूर्णांक बदल दीजिएगा तो ये 16.2 बट्टा 3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा ए बी का मान इतना हो जाएगा। तो ले दीजिएगा, तो भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई जो है वो 16.2 बट्टा 3 मीटर है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर।
अब देखिए वो इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के जो है वह दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले जो है वह 2 खंबे जो है वह लगे हुए हैं। 80 मीटर जो है वह क्या है, तो सड़क जो है वह चौड़ा है। तो देखिए चलिए समझ, ये जो है वह समझते ही चलिए। ये जो है वह हमारा 80 सेंटीमीटर जो है, ये 80 सेंटीमीटर नहीं, ये जो है वह 80 मीटर जो है वह ये हमारा सड़क जो है वह चौड़ा है। इनके आमने सामने जो है वह 2 जो है वह खंबा जो है वह लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा पहला, और जो है वह ये रहा हमारा दूसरा। क्लियर, ये जो है वह लगा हुआ है, 2 खंबे जो है वह लगा हुआ है। इन दोनों खंबे के बीच की दूरी जो है वह बीच के दूरी सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री, और ये जो है वह कितना है, तो 30 डिग्री। और ये जो दोनों खंबा जो है ना समान ऊंचाई का है। तो चलिए इनका जो है वो नाम ए दे देते हैं, इनका नाम बी, इनका नाम जो है वह सी रख देते हैं, इनका नाम जो है वह डी रख देते हैं। और ये जो है खंबे के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री और ये 30 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वह ये इस तरीका से ये दिया हुआ है। एगो जो है वह हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है वह 30 डिग्री दिया हुआ है। खंभों की ऊंचाई और खंभों, ये जो है हमें खंभा की जो है ऊंचाई और खंभों से बिंदु की जो है वह दूरी ज्ञात करना। अब जो है वह ये जो मान चलिए ओ बिंदु है, यहाँ से जो है वह इसकी दूरी जो है वह हमें फाइंड आउट करना है, और प्लस में ये जो है वह खंभा की जो है वह हमारा जो है वो क्या करना है, तो दूरी जो है वह ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा ए बी, और ये जो है वह क्या है, तो ये जो है वो हमारा बी डी जो है वह क्या है, तो 80 मीटर का जो है वह चौड़ी सड़क है, और ए बी और ये जो है वह सी डी जो है वो क्या है, तो 2 समान लंबाई के खंभा है। तो चलिए हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई के क्या है, तो खंबे हैं। हमने जो है वो यहाँ पे मान लिया ए बी और सी डी जो है वो 2 समान लंबाई के खंबे हैं, और बी डी जो है वो क्या है, तो सड़क है। ये जो है वह बी डी जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वह बी डी इज इक्वल टू ये 80 मीटर, ये जो है वह क्या है, तो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है। ये जो है बी डी जो है वो 80 मीटर जो है वह सड़क की चौड़ाई है। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वह ये और ये जो है वह क्या है, बराबर है, अर्थात ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, क्योंकि दोनों खंभों की जो है वह दूरी, ये दोनों खंभों जो है वह समान लंबाई के है। क्लियर। अब देखिए बुआ, हम जो है वो यहाँ पे हम जो है वो अगर इनको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो अगर मान लेते हैं, अगर जो है वो हम बी ओ को जो है वो हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे ओ डी क्या हो जाएगा, तो ये जो है टोटल 80 है, तो 80 में से एक्स घट जाएगा, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इनको एक्स मानेंगे तो ये हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम चलते हैं, चूंकि त्रिभुज ये जो है वह ए बी ओ में हम जो है वह ये हमें जो है वो ये भी चाहिए ना, तो हम जो है वो ये त्रिभुज जो है वो लेते हैं। इसमें जो है वो हम क्या लगाते हैं, tan जो है वह 60 लगाते हैं। तो tan 60 लगाएंगे ना, तो उनसे जो है वो हमें ए बी जो है वो मालूम चल जाएगा। तो हम जो है वो लगाएंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब हमारा क्या है, ए बी, बट्टा आधार जो है वह बउआ रे बी ओ है। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो ये जो है वो सर हमारा √3 होता है, बराबर ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है, ए बी या बट्टा ये बी ओ जो है वो कितना है, एक्स है। यहाँ पे जो है वो हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3x। ए बी का मान जो है वह कितना होगा, तो √3x हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट जो है वह दे दीजिए। अब जो है वो पुनः अब जो है वो चूंकि त्रिभुज COD में जो है वो हम चलते हैं, तो COD में जो है वो चलेंगे, COD में इसमें जो है वो हम tan 30 लगाएंगे, तो ये जो है वो हमें मालूम चलेगा, दोनों को हम x ये जो है वो हम COD में जो है वो हम पहले चलते हैं। रुकिए ना, अब ये जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ना, चूंकि ये जो है वो COD में हम जो है वो tan 30 लगा देंगे। तो tan 30 लगाएंगे तो ये जो है वो लंब हमारा CD बट्टा ये OD हो जाएगा, तो ये जो है वो CD बट्टा ये OD। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 और ये
सी डी बटा ओ डी का मान कितना 80 माइनस एक्स है, तो ये हमारा 80 माइनस ये एक्स दे दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू सी डी का स्थान पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल जो है हम ए बी लिख सकते हैं, बटा ये हमारा 80 माइनस ये एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान क्या है √3x है, तो √3x अपॉन में ये 80 माइनस एक्स, इनको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो ये 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू इनको हम गुना कर देंगे 3x माइनस एक्स इस चल जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो 80 बराबर ये 3x प्लस ये x हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा 80 इज इक्वल टू ये 4x हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। x का मान जो है वो कितना होगा तो 20 मीटर हो जाएगा। तो देखिए x का मान जो है वो 20 निकाले हैं, तो x का मान 20 निकाले तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा a भी निकल जाएगा। तो हम जो है वह x का मान जो है वो हम कहाँ पे रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हमारा क्या है ए बी इज इक्वल टू ये √3 इंटू एक्स। तो देयरफॉर ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू में ये हमारा 20 हो जाएगा। इनको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ये 20√3 मीटर। ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो कितना निकला है 20√3 मीटर, यानी कि दोनों खंबे की जो है वह हमारा ऊंचाई जो है वो कितना निकला है, तो ये 20√3 मीटर यानी 20√3 मीटर जो है वो निकला है। अब जो है वह हम जो है वो यहाँ पे बी ओ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी ओ को हम एक्स माने थे तो एक्स का मान हम 20 निकाले थे। तो ये जो है वह एगो जो है वो 20 मीटर की जो है वो दूरी पे है, और ओ डी जो है वो हम निकालेंगे तो ये ओ डी ये जो है वो कितना होगा 80 माइनस एक्स है, तो ये जो है वो 80 माइनस एक्स का मान 20 निकाले थे तो 80 माइनस 20 ये जो है वो 60 हो जाएगा। तो दोनों खंभों की जो है वो बीच की दूरी जो है वो एगो का 20 मीटर हो जाएगा ये आंसर, एगो का जो है वो 60 मीटर, एगो ये हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।